हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है परिवहन। तो आज हम परिवहन के बारे में बतलाने वाले हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के। तो आई होप कि आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं। आज का टॉपिक है परिवहन। परिवहन, तो परिवहन के बारे में बतलाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन माय माइंड, परिवहन कितने प्रकार के होता है? विच टाइप ऑफ परिवहन, माने परिवहन कितने प्रकार के होता है? तो परिवहन के बारे में अगर बात किया जाए, तो परिवहन अगर बात किया जाए तो परिवहन अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि मुख्यतः अगर 4 प्रकार का होता है, लेकिन परिवहन को अगर हम वर्णन करेंगे तो जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन और एयर परिवहन, माने अनेक प्रकार, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, अनेक प्रकार के होता है। तो आज का टॉपिक है परिवहन में। तो आज हम बतलाने वाले हैं जल परिवहन के बारे में। तो चलिए, परिवहन में जो टॉपिक है जल परिवहन। जल परिवहन, तो जल परिवहन किसे कहते हैं? जल परिवहन क्या है, क्वेश्चन उठता है। तो जल में होने वाली परिवहन को क्या बोलेंगे? जल परिवहन। जल से होने वाली परिवहन को जल परिवहन बोलेंगे। तो जल परिवहन के बारे में बात किया जाए तो जल में क्या परिवहन हो सकता है? जो भी अगर जल में आयात निर्यात होगा, जल से जो आयात निर्यात होता है उसको जल परिवहन कहते हैं। तो जल परिवहन को पहली बात किया जाए तो जल में जो परिवहन होता है, तो कहीं पर भी हवाई जहाज, पानी वाला जो जहाज होता है आकर के रुकेगा तो उसको बोला जाता है बंदरगाह। पानी में जो समुद्र के किनारे स्थित रहता है जगह, जिसपे हवाई पानी का जहाज होता है वो रुकता है, उसको बोला जाता है बंदरगाह। तो बंदरगाह के बारे में अगर बात किया जाए, जहाँ गंदा है तहाँ बंदरगाह के बारे में बात किया जाए तो बंदरगाह पढ़े पढ़ते हैं। तो बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बंदरगाह एक जगह का नाम है जो समुद्र के किनारे स्थित रहता है, जहां से किसी वस्तु का देश विदेश में आयात निर्यात किया जाता है, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह एक जगह का नाम है जो समुद्र के किनारे स्थित हुआ है, जहां से किसी भी वस्तु का देश विदेश में आयात निर्यात किया जाता है, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। और बात किया जाए भारत में बंदरगाह के, तो भारत में बंदरगाह की संख्या लगभग 215 है और बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या 13। और बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ शिपयार्ड। यानी बंदरगाह दो प्रकार के, एक होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह और एक होते हैं मानव निर्मित बंदरगाह। प्राकृतिक प्राकृतिक बंदरगाह और एक कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह और एक कृत्रिम बंदरगाह जो इस धरती में पहले से अवेलेबल है, मौजूद है, उसको बोलेंगे प्राकृतिक बंदरगाह। और जिसे इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है, उसे बोलेंगे मानव निर्मित या कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है। अब बात किया जाए भारत में बंदरगाह की संख्या, तो बंदरगाह भारत में 215 से अधिक है, 215 से अधिक है। लेकिन बड़े बंदरगाह भारत में बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या 13। ठीक है। अगर बात किया जाए भारत में सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है, तो भारत में सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में है। लेकिन बड़े बड़े बंदरगाह, ये इसमें सबसे ज्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बंदरगाह है, बड़े बड़े बंदरगाह। लेकिन सब बंदरगाह, सबसे ज्यादा बंदरगाह भारत में महाराष्ट्र में, लेकिन बड़ा बड़ा बंदरगाह सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है। बड़े बंदरगाह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? चेन्नई में। और सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में बंदरगाह की संख्या लगभग 215 है, लेकिन बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। चलिए, इस पहले 13 बंदरगाह के बारे में हम जान लेते हैं। तो बंदरगाह हमेशा बतलाए परिभाषा में, बंदरगाह एक जगह का नाम है जो समुद्र के किनारे स्थित रहता है, जहां से किसी भी वस्तु का देश विदेश में आयात निर्यात किया जाता है, जिसे हम बंदरगाह यानी कि शिपयार्ड कहते हैं। तो बंदरगाह जो 13 है वो हमेशा भारत की जो निचला हिस्सा यहीं पर होगा, क्योंकि भारत का जो नीचे का हिस्सा है वो तटीय हिस्सा है। तो यहाँ पर सबसे पहला है गुजरात में, यहाँ पर कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। ठीक है। और बात करें इसके बारे में, तो कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। इसका दूसरा नाम दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। और बात किया इसके बारे में, तथ्य के बारे में, इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा आजादी के बाद बना हुआ भारत का पहला बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह। भारत के सबसे मुक्त बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह। भारत के सबसे सस्ता बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह। भारत के सबसे बिजी बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह। बिजी बंदरगाह है, सस्ता है, मुफ्त व्यापार का बंदरगाह। ठीक है। जो चीज अगर सस्ता रहता है
तो बिकता भी बहुत ज्यादा है। तो सस्ता होने के कारण बन रहा क्या है, बीजी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। अगर बात किया जाए मुंबई बंदरगाह के बारे में, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, यह है महाराष्ट्र में, और यह भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह पर सबसे ज्यादा पहले भीड़ था, लेकिन इसी को भीड़ को कम करने के लिए एक मुंबई में ही यहाँ पर खोला गया, बगल में ही जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है, यहाँ से देश विदेश में व्यापार किया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में ही है। और यह मुंबई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह, यह जो बंदरगाह है यह सहायक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यह पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है, यह पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद अगर बात किया जाए, उसके बाद है गोवा में मारमा गांव बंदरगाह, गोवा या मारमा गांव बंदरगाह, गोवा बंदरगाह या मारमा गांव बंदरगाह कहाँ पे है, तो गोवा में। इससे क्वेश्चन क्या आएगा, तो भारत के एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो मारमा गांव बंदरगाह। भारत में सबसे ज्यादा चाय का आयात निर्यात किस बंदरगाह से होता है, चाय का आयात निर्यात मारमा गांव बंदरगाह से, ये ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। और उसके बाद है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये बेंगलोर में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है, ये बेंगलोर में है, कर्नाटक में। और यहाँ से अगर यहाँ मारमा गांव बंदरगाह में आयात निर्यात लोहा का होता है, लोहा जब बीच जाता है तो लोहा का आयात निर्यात न्यू मंगलोर बंदरगाह से, आयरन बन की कोई भी धातु का आयात निर्यात न्यू मंगलोर बंदरगाह से होता है। उसके बाद है नीचे कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि केरल में है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल, यह है कर्नाटक, ठीक है। केरल में कोच्चि बंदरगाह सबसे पहले वास्को डी गामा, यही केरल के कोच्चि बंदरगाह या कालीकट बंदरगाह पे आया था। वास्को डी गामा सबसे पहले 20 मई 1498 को जो पुर्तगाली यात्री था, भारत में समुद्री मार्ग का जो खोज किया था, सबसे पहले ये केरल के कोच्चि बंदरगाह पे आया था। ये हो गया आपका पश्चिमी तट पर स्थित, ये पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह, 13 बंदरगाह बताए थे, 6 बंदरगाह इधर है। जो पहला बंदरगाह है ये कोलकाता में, कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है कोलकाता बंदरगाह। और बात किया जाए इस बंदरगाह से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भारत का एकमात्र बंदरगाह जो नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता बंदरगाह, हुगली नदी पर है। भारत के एकमात्र बंदरगाह जो नदी के तट पर स्थित है, ये कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, इसके सहायक बंदरगाह है हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, जो कि समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है। और अगला है पारादीप बंदरगाह, यह पारादीप बंदरगाह भारत के सबसे बड़ा रसायन बंदरगाह है। यह उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है पारादीप बंदरगाह। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भारत के सबसे गहरा बंदरगाह, भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद है तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, एन्नौर, चेन्नई, तुतिकोरिन, ये 3 बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में, 3 बंदरगाह तमिलनाडु में। इसलिए तो बोले थे 3 बंदरगाह कहाँ पे है, तमिलनाडु में, इसलिए बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। भारत के सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई, भारत के सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह, ये सहायक है। चेन्नई बंदरगाह सहायक बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह भारत के सबसे छिछला बंदरगाह, यानी कि कम पानी में स्थित बंदरगाह है ये तुतिकोरिन बंदरगाह। और भारत के सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि डॉल्फिन नोच की पहाड़ी के नजदीक में पड़ता है। उसके बाद 6 बंदरगाह इधर हो गया, 6 बंदरगाह इधर, एक अंडमान निकोबार जी यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह भारत के, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है भारत के सबसे नया बंदरगाह, सबसे छोटा बंदरगाह है। बड़े बड़े बंदरगाह में सबसे नया और
छोटा, दोनों बन रहा है। तो आई होप कि आप सबको ये बंदरगाह का टॉपिक, सीपीआर का टॉपिक समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पूरे तो पसीना, हालत खराब।